नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, यानी कि महादेव जी आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या अलर्ट देना चाहेंगे। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। महादेव जी हमें क्या बताएंगे, क्या संदेश देंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, the moon, the star, queen of pentacles, 4 of cups, four of pentacles, दी हाइपर स्ट्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द टेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स का है एंड 7 ऑफ वंस का है। तो चलिए महादेव जी आपको यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं। तो महादेव जी सबसे पहले तो भी आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि अभी शायद आपको लाइफ में ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी या फिर मिली है, जिसको लेकर के आप अभी थोड़ा सा ना सीरियसली नहीं ले रहे हो। सीरियसली का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ शायद इतनी पसंद नहीं थी, बट आपने टाइम के अकॉर्डिंग सोचा कि चलो कुछ ना से तो कुछ सही, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी फीलिंग हो सकती है मन में, या फिर कुछ लोगों ने अपने मन से उस अपॉर्चुनिटी को लिया है, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो गॉड के द्वारा अभी आपकी लाइफ में आई है कुछ दिनों में, या फिर नहीं आई है तो आने वाली है। तो यहाँ पे आपको उस वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, उसको लेकर के अभी थोड़ा आप सीरियस नहीं हो, उस अपॉर्चुनिटी से आप ना खुश नहीं हो। इस वजह से शायद उस पे ना आप बहुत ज़्यादा अभी सही तरीके से प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि देखो, जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अभी आई है ना, चाहे वो आपका कोई न्यू रिलेशनशिप हो या फिर आपके लिए कोई न्यू जॉब हो, मेनली तो मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है, बट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ से भी यहाँ पे रिलेटेड हो। तो आपको यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि देखो, ये आपकी लाइफ में ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी आपको खुद महादेव जी ने दी है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, उसको आप सीरियसली लो, चाहे वो आपके मन के मुताबिक हो चाहे ना हो। बट आप अगर उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ के जितनी भी ये पेन है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में आगे जो भी कंफर्ट जोन चाहते हो ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बट आपको यहाँ पे अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करो और खुद को समझाने की कोशिश करो कि जो चीज़ें होती है ना, वो अच्छे के लिए ही होती हैं। जो चीज़ें नहीं थी वो आपकी लाइफ से जा चुकी है, बट जो चीज़ अभी है आपके सामने है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आपको फोकस यहाँ पे लगाना चाहिए। ये आपको यहाँ पे महादेव जी के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। अगर रियल में आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए महादेव जी की स्पेशल गाइडेंस है। आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके लिए एक्शंस लेने चाहिए, ना कि उसको लाइटली लेना चाहिए उस काम को।
यही काम आपको ना आगे जाकर के नेम, फेम, मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट, स्टेबिलिटी सब कुछ देगा आपकी लाइफ में। जो भी आपको सोशल रेस्पेक्ट चाहिए वो सब कुछ आपको देगा। बट आपको अभी अपने जो भी इमोशंस है ना उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा एंड आपको एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ये आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा कभी कभी हमें अपने मन के मुताबिक काम नहीं भी करना पड़े तो भी हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु को पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। बट ये चीज़ें हमें उस टाइम नहीं पता चलती, बट कुछ टाइम के बाद हमें उस चीज़ की जब रियलिटी पता चलती है ना तो हमें लगता है कि हाँ कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट थी। तो अभी आप यहाँ पे उस चीज़ के साथ आगे बढ़ो, इस इमोशनल लॉस वाली एनर्जी से निकलो, या फिर जो आप इस काम को लेकर के भी खुश नहीं हो उस इमोशनल सैड या फिर एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। ज़िंदगी को जो आपको दे रही है ना उसके साथ खुश रहो, एंजॉय करने की कोशिश करो। अपनी इंट्यूशन को, अपनी माइंड को, अपनी एनर्जी को उस काम के ऊपर आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। बैलेंस लेकर के आओ अपनी लाइफ के अंदर। जो ये आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, या इसके साथ थोड़ा हंसी खुशी ज़िंदगी जीने की एक्शंस लेने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और तभी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस आएगा। आपकी लाइफ से जितने भी दुख हैं वो दूर होंगे धीरे धीरे करके। आपके जो भी एनवायरनमेंट या फिर आपके जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट नहीं करते या आपकी बैक बिचिंग करते हैं आपके पीछे से, वो देखना कि बहुत जल्द आप लोगों की इस सक्सेस से, जब आप इसमें सक्सेस हासिल कर लोगे इस अपॉर्चुनिटी में, तो आपके ही पास आ जाएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा खुद को कोशिश करो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने की, उसमें बैलेंस क्रिएट करने की। इसी चीज़ में आपको आगे नेम, फेम सब कुछ मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी हमें एक्सपेक्टेशन के अलावा एक्सपेक्टेशन के साथ भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो सिचुएशन की नीड हो उसके अकॉर्डिंग भी हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही आपको महादेव जी यहाँ पे कह रहे हैं। एंड ये जो भी काम आपने पकड़ा है ना अभी, ये आपको पास्ट के जो भी चीज़ें अधूरी रह गई थी ना, उन चीज़ों को यहाँ पे ये पूरी करने में आपकी मदद करेगा। चाहिए आपका रिलेशनशिप है, कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कोई आपका बिजनेस में टेंडर है, कोई एग्ज़ाम है, जो भी चीज़ें अभी आप कर रहे हो ना, ये वो हर चीज़ में कंप्लीशन आपको ज़रूर देगा। आपकी लाइफ में इससे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। तो यहाँ पे आई होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। महादेव जी जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं, और देख लेते हैं इसके अलावा महादेव जी आपको क्या संदेश देंगे। Okay, have faith in your dreams. Conclusions are within reach. A fairy climax approaches. Bring love into the situation. एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो महादेव जी आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी डिमांड यही है इस सिचुएशन की कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योर फ्यूचर चाहते हो वो पूरा हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो समय के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपकी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी में ही आपको अप्रोचेस लगानी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और पूरी एनर्जी के साथ लगाना है, पूरे मन के साथ आपको वो काम करना है। तभी आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पूरे होंगे। तो ये आपके लिए महादेव जी की गाइडेंस है। तो जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, उससे प्यार करने की कोशिश करो, उसके साथ चलने की कोशिश करो और अपने अंदर एनर्जी
लेकर के आओ कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सही अप्रोच लगा सको, और वही अप्रोच आपको कंक्लूजन देगी और फ्यूचर सिक्योर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। एक मिनट का, इस कार्ड गिर गए। ओके, यहाँ पे फिर से वही बार बार ये जो कार्ड है ना हमारी रीडिंग में रिपीट होता है, तो इसका मतलब रियल में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी ना याद नहीं है, और महादेव आपको कह रहे हैं कि आपको खुद को याद करने की ज़रूरत है, अपनी पावर्स को याद करने की ज़रूरत है। जो आप इस धरती पे करने आए हो ना वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो आप बार बार इस चीज़ को मत भूलो, ठीक है। हर कोई अपने यहाँ पे कर्म करने आता है, अपने पास्ट के जो भी कर्मा उन्होंने किए होते हैं उनको यहाँ पे भुगतना होता है और नए कर्मा क्रिएट करने होते हैं लाइफ में। हम किसी ना किसी पर्पस से सब लोगों का इस धरती पे जन्म हुआ है, तो आपको पर्पस तो अपनी लाइफ के पूरे ही करने पड़ेंगे, और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें करनी है उन सब चीज़ों को महत्व दो, ठीक है। यही आपको महादेव जी दोबारा से अगेन गाइडेंस दे रहे हैं। पहले भी कई रीडिंग्स में ये कार्ड आ चुका है और अगेन आज यही कार्ड आया, तो आपको यहाँ पे अपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तो देखो पूरा करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो थॉट चक्र है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। आपको अपनी वाणी ऐसी रखनी है कि जो भी आप बोलो ना उससे सामने वाले पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े कि वो आपकी बातों को सुन करके खुश हो जाए, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर जाए। पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, आप किसी के सामने बोल नहीं पाते, आपको बहुत नॉलेज है बट आपको डर लगता है दूसरों के सामने या फिर इस औरों के सामने अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस करने में, या फिर अपने बड़ों के सामने एक्सप्रेस करने में, बाहर सोशली होने में, या फिर कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाते हो उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थॉट चक्र है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपने थॉट चक्र के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा आप इस थॉट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करो, प्यार से बोलो, अपने एक्सप्रेशन जो है अच्छे से एक्सप्रेस करो। अपने इस डर के ऊपर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में और भी ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आ पाओगे। तो आप अपना थोड़ी सी इस कमी के ऊपर यहाँ पे काम करो। एक तो ये गाइडेंस आई है, एंड दूसरी यहाँ पे गाइडेंस आई है कि आपको जो भी एक्शंस लेने हैं ना रियलिटी में रह के लेने हैं। ये नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो स्टेप लोगे उस स्टेप का आपके फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ें सोच करके आपको आगे फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने हैं। तो महादेव जी ने बहुत प्यारी प्यारी गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे दी है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और महादेव जी की गाइडेंस आपको लगी हो कि हाँ ये रियल में आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आपको उसके साथ यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। ये आपके लिए है। एंड देख लेते हैं यहाँ से अगर महादेव जी कोई प्यारी सी आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देंगे तो वो क्या ब्लेसिंग्स देंगे। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है 333 ड्रीम टैरो। उस पर मैं मोस्टली लव रीडिंग्स डालती तो सारी हूँ, बट ज़्यादातर उस पर मेरी लव रीडिंग्स ही आती हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाके भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है कि रियल में मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं। ओके, एक और ले लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल चीज़ों के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि देखो आपको ना चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना सेंसिटिव होना है, कितना आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, कितना आपको जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या नीड है, इसके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे महादेव जी देखो यहाँ पे भी थॉट चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको कहा गया था, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा गया था, एंड अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए कहा गया है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको महादेव जी यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी सेंसिटिविटी
यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हो, और इमोशनल होने की वजह से चारों तरफ से आप जैसे कि फिर भावनाओं में घिर जाते हो और फिर आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको महादेव जी कह रहे हैं कि इसी चीज़ की ब्लेसिंग आपको यहाँ पे वो देंगे, आपको इस चक्रव्यूह से वो निकालेंगे, एंड जो भी स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। बस जो गाइडेंस उन्होंने दी है ना, वो गाइडेंस आप फॉलो करो, तो ये सारी दोनों ब्लेसिंग्स आपके पास आ जाएगी। आप बिल्कुल आइसोलेशन के फेस में नहीं रहोगे, लोगों से आप बातचीत भी करोगे, लोगों से आपके एक्सप्रेस भी कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से, आप अपने सारे काम कर पाओगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और जो भी चीज़ें आपको इमोशनल करके आपके काम ख़राब करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके एक्शंस ले पाओगे। ये महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपको फ्यूचर के अंदर मिलने वाली हैं। बट ये ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप ये सारी गाइडेंस फॉलो करोगे। तो ये आपके लिए महादेव जी की गाइडेंस है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।